दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तरफ तो वेदांता की पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है सिल्वर का। सिल्वर ने इनके रिवेन्यू में जबरदस्त जंप दिखाया है। दूसरी तरफ वेदांता लिमिटेड जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी फंड रेज करने जा रही है। 17,000 करोड़ की उन्होंने बोली लगाई है। सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है। तो ऐसे में क्या संभावना बन रही है? वेदांता अपना पोर्टफोलियो लगातार बढ़ा रही है। इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और बिजनेस इतना फैल चुका है कि उसको अब अलग अलग हिस्सों में बांटना जरूरी हो गया, क्योंकि सारे बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी अपने बिजनेस को 5 हिस्सों में बांटने जा रही है, ताकि आने वाले इसमें जो नया मैनेजमेंट हो वो अच्छे से निर्णय कर पाए और उन सारे बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। वैसे यहाँ पे सरकार ने कुछ सवाल उठा दिए, सेबी के भी सवाल है, इस वजह से एनसीएलटी इसकी सुनवाई को टाला है। लेकिन आने वाले इसमें इसकी सुनवाई होगी और ये डीमर्जर भी कंप्लीट होगा। फिर आने वाले इसमें वेदांता के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। तो ये इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 474 पर आज क्लोजिंग थी। 0.98% की गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि निफ्टी मेटल में गिरावट थी। इस वजह से दबाव में आ गया शेयर। आप देख सकते हो कि पिछले दिनों काफ़ी बेहतर भी किया था, उसके बाद में थोड़ा सा दबाव में आ गया। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आई, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। वेदांता लिमिटेड की ही कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जिसने प्रॉफिट में 14% की जबरदस्त जंप बताई है, जो 2649 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये देख सकते हो कि प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया है। यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 13.83% की वृद्धि देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट बढ़ा है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो टोटल रिवेन्यू देखें तो वो 8,549 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 3.6% ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 8,252 करोड़ के आसपास था। और बात करें अगर हम जून क्वार्टर की, तो 10% की जंप देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बढ़ा है, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले, तो रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी को जो 1000 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ वो 3 महीने में सिल्वर की वजह से हुआ। सिल्वर की प्राइस लगातार बढ़ रही है और सिर्फ सिल्वर नहीं, गोल्ड भी बढ़ रहा है। बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसने प्रॉफिट में जो शानदार वृद्धि दिखाई है वो बहुत ही शानदार, और वो है सिल्वर की वजह से। तो अकेले सिल्वर ने प्रॉफिट के अंदर 40% का अपना योगदान दिया है। तो 2649 करोड़ का जो टोटल प्रॉफिट है उसमें 1060 करोड़ का प्रॉफिट अकेले सिल्वर की वजह से आया, जबकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो जिंक का है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अगर आप देखें तो टॉप 5 सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और आप देखें जो सिल्वर का रिवेन्यू है उसमें 1706 करोड़ के आसपास, जिसमें 10% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिली है और 20% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है। अब इस मौके पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर संदीप मोदी का कहना है कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसमें 40% का योगदान अकेले सिल्वर का है, और सिल्वर ने जिस तरह से एक जंप दिखाया उसकी वजह से हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है। वो कंपनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,549 करोड़ के आसपास पहुंचे, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% की जंप रही है और एबिटा मार्जिन 52% के आसपास रहा है। और पिछले 5 सालों में सबसे लोएस्ट जिंक प्रोडक्शन कॉस्ट रही है इस बार, और इसके पीछे वजह है टेक्नोलॉजी में अपग्रेड। लगातार नई टेक्नोलॉजी की वजह से इनको ये फायदा हुआ है। एमसीएक्स पे सिल्वर है 1.7 लाख रुपीज को क्रॉस कर गया है, यानी 20% का जंप है एक महीने में। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड को खरीदने के लिए 17,000 करोड़ रुपीज की बोली लगाई है। कंपनी अब इस डील के लिए ग्लोबल हेज फंड्स और विदेशी निवेशकों से फंड जुटाने की कोशिश करी है। काफ़ी बड़ी रकम है और इस डील को फाइनेंस करने के लिए फंड की आवश्यकता है। वेदांता ने अदानी ग्रुप समेत अन्य दिग्गजों को पछाड़कर सबसे ऊंची बोली लगाई है, और इस अधिग्रहण को सफल होने में वेदांता की जो पावर और रियल एस्टेट की क्षमता में और बड़ा इजाफा हो सकता है।
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार वेदांता ग्रुप कुछ विदेशी हेज फंड और ग्लोबल निवेशकों से शुरुआती बातचीत कर रहा है ताकि 17,000 करोड़ रुपीज की बोली के लिए फंडिंग सपोर्ट मिल सके। जेपी एसोसिएट के लेनदारों ने वेदांता से प्रूफ ऑफ फंड्स या लेटर ऑफ कंफर्ट की मांग की है ताकि वे इस बोली को मंजूर कर सके, यानी वो समय में पैसे चुका पाएंगे, उसकी उनको गारंटी चाहिए। अगर ये डील फाइनल होती है तो वेदांता को न सिर्फ बड़ी पावर जनरेशन कैपेसिटी मिलेगी, बल्कि जयप्रकाश एसोसिएट के विशाल लैंड बैंक टाउनशिप प्रॉपर्टी भी उनके पास आ जाएगी, जिनमें जेपी ग्रीन्स, विश टाउन और जेपी स्पोर्ट सिटी जेवर एयरपोर्ट के पास है, सारे प्रोजेक्ट इनको मिल जाएंगे। सीसीआई की तरफ से इस डील को अप्रूवल मिल चुका है। ये अधिग्रहण के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है क्योंकि अपनी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर उपस्थित कंपनी बढ़ाना चाहती है और तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। वैसे जब ये बोलियां शुरू हुई थी उस समय तो वेदांता बहुत पीछे था। सबसे बड़ी बोली लगाने वाला था डालमिया भारत, उसके बाद अदानी ग्रुप जिसने अनकंडीशनल बोली लगाई थी। लेकिन बोली के एंड वक्त पे अब अंत में पीरियड में आप देखें तो वेदांता ने बड़ी छलांग लगा दी और बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनको पछाड़ के ये कंपनी अपने नाम पे की है। पिछले कुछ सालों में वेदांता ने अपने कर्ज को घटाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। फिच रेटिंग की रिपोर्ट के मुताबिक वेदांता रिसोर्सेज का कर्ज फाइनेंशियल 2022 में 9 अरब डॉलर से घटकर फाइनेंशियल 2025 में मात्र 5 अरब डॉलर के आसपास आ गया है। हालांकि पेरेंट कंपनी अभी भी अपने भारतीय यूनिट वेदांता लिमिटेड और हिंदाल्को जिंक से मिलने वाले डिविडेंड और ब्रांड फीस पर निर्भर है। जुलाई महीने में अमेरिकी शॉर्ट सेलर वॉइस रिसर्च ने वेदांता अकाउंटिंग में गड़बड़ी और फंड डाइवर्जन के उनके ऊपर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कंपनी अपने भारतीय यूनिट में पैसे पेरेंट एंटिटी की देनदारियों को चुकाने में इस्तेमाल कर रही है। वेदांता ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट झूठे और भ्रामक दावों का मिश्रण है। हमारी सभी वित्तीय घोषणाएं और ऑडिट मानक पूरी तरह से नियमों के अनुरूप है। तो देखो कि वॉइस और रिसर्च भी एक शॉर्ट सेलर है, बिल्कुल हिंडनबर्ग जैसा। हिंडनबर्ग गलत साबित हो चुका है। सेबी ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया कि पूरे मामले में हिंडनबर्ग का रोल था, वो सिर्फ उनका प्रॉफिट कमाने के चक्कर में थे वो। और यही पे यहाँ पे वॉइस रिसर्च को लेकर भी जो रेटिंग एजेंसी है वो भी वही कह रही है कि जो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट है उसको बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं और फिर शॉर्ट करते हैं शेयरों को और फायदा कमाते हैं, और इसीलिए इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि इस रिपोर्ट को भी यहाँ पे नहीं माना जा रहा है, लेकिन एक माहौल तो बना। अब यहाँ पे जेपी एसोसिएट का अगर अधिग्रहण होता है तो आप समझो इनके पास जो बिजनेस है, जिसमें आप देखें कंपनी के पास सीमेंट के प्लांट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 8 एमटीपीए क्षमता के, जेपी पैलेस आगरा में और जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल दिल्ली में जैसे होटल है, और जेपी पावर वेंचर्स और भिलाई जेपी सीमेंट जैसी कंपनी है। जेपी पावर वेंचर्स इनकी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो भी इनको मिल सकती है, उसमें 24% की हिस्सेदारी आएगी। तो अभी करीब 55,000 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज था वो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था, जिसमें एसबीआई का नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने इसको खरीदा है और अब इसका फाइनल फैसला हो रहा है। हालांकि इस डील में एक बड़ी कानूनी बाधा भी है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जेपी स्पोर्ट सिटी की लीज रद्द कर दी थी क्योंकि कंपनी ने डेडलाइन में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने येडा की इस फैसले को सही ठहराया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर फैसला जेपी के पक्ष में आता तो वेदांता को अतिरिक्त मुआवजा देना पड़ सकता है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो वेदांता को एनर्जी, सीमेंट, रियल इस्टेट और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में एक साथ बड़ी मौजूदगी मिल जाएगी। वही निवेशकों के लिए अधिग्रहण के ग्रुप के डाइवर्सिफिकेशन और डेट रिडक्शन स्ट्रेटेजी की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। तो आने वाले समय वेदांता को इसका फायदा मिल सकता है। तो भले ही जो मार्केट के जानकार है वो कह रहे हैं कि वेदांता पे और इस पर एक प्रेशर आएगा, लेकिन वो फंड रेज करने की कोशिश करेगा। फंड रेज करके ही ये पैसे लगाएगा और किस्तों में देने, एक साथ में नहीं देने। तो आने वाले समय वेदांता का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।